इवेंट को हम ऐसे शो करते हैं, इवेंट को हम सर्कल से या रेक्टेंगल से शो करेंगे और बीच में हमारी एक्टिविटी होती है, ये जो बन जाता है पूरा प्रोसेस, इसको क्या है, नेटवर्क बोलते हैं। ये यहाँ तक हमने किया था। उसके बाद सेम वहां पे नेटवर्क हमने समझ लिया है, तो सेम चीज इसमें आ जाएगी कि जब इवेंट होते हैं तो उनको पर्ट बोलते हैं और जब एक्टिविटी होती है तो उनको सीपीएम बोलते हैं। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, पर्ट इज ए इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क टेक्निक। ठीक है, इवेंट इसमें शो करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट की एक साइंस है जो हम लोग क्या है यूज कर रहे हैं। जैसे पहले हमने बार चार्ट पढ़ा था कि शेड्यूल करने के लिए, किसी काम को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो उसमें बार चार्ट था, माइलस्टोन चार्ट था, उसके बाद पर्ट और सीपीएम है, और भी पीपी करके, पीईपी करके है, LESS करके, लेस करके, वो कई नाम है इनके, लेकिन ये मोस्टली जो यूज होते हैं वो वाले यहाँ पे इसमें डिस्कस किए हैं। जो आपका बार चार्ट था वो जो शॉर्ट, जो स्मॉल, जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। पर्ट और सीपीएम को लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा है पर्ट इज ए इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क, और पर्ट को फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, ये याद रख लेना। पर्ट और सीपीएम की 2 नंबर में पूछता है वो, या पर्ट की पूछ लेगा या सीपीएम की फुल फॉर्म पूछ लेता है। पर्ट जो होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, कि प्रोग्राम को इवोल्यूट करना और उससे रिव्यू बनाना। इन दिस नेटवर्क मेन emphasis that upon the beginning and completion of event। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि मेन जो हमारा होता है कि आपकी वो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद खत्म हो रही है, साइट क्लियरेंस, उसके बाद साइट क्लियरेंस कंप्लीट, डिगिंग फाउंडेशन, उसके बाद डिगिंग फाउंडेशन कंप्लीट, ऐसे करके हम शो करते हैं इसके अंदर, रेदर देन द एक्टिविटी ऑफ जॉब। इसके अंदर एक्टिविटी और जॉब को शो नहीं किया जाता है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम, एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन बिटवीन इवेंट आर नॉट स्पेसिफाइड। इनके बीच में क्या एक्टिविटीज हो रही है ये जैसे यहाँ से साइट क्लियरेंस है, यहाँ पे आपका साइट क्लियरेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, बीच में कोई एक्टिविटी है या फिर कुछ भी जॉब हो रही है, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक है। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क इज शोन बिलो। नीचे पहले ही बता दिया मैंने किसको शो कर रखा है। We see that the above network show only start and completion of the event. It does not consume time and resources. ये क्या कर रहा है, हमें सिर्फ स्टार्ट और कंप्लीट जो हो रहा है इवेंट उसको शो कर रहा है। इसमें कितना टाइम लग रहा है या क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज में आपका मनी, मैन जो है, मटेरियल, वो आ जाएगा। वो आप कितना लग रहा है इसमें कोई शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी कमी है। उसके बाद सीपीएम में क्या होगा, यहाँ पे सीपीएम इज एक्टिविटी बेस्ड नेटवर्क टेक्निक। इसमें एक्टिविटी शो करते हैं, यूज टू एनालिसिस द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जो भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट को एनालिसिस करने के लिए हम क्या है, एक्टिविटी बेस्ड नेटवर्क बनाते हैं। सीपीएम स्टैंड क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, कि किस रोस्ट से रोस्ट कंडीशन में हमारा प्रोजेक्ट जा सकता है, वो हम उसको कंसिडर करके चलते हैं। दिस नेटवर्क टेक्निक इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी और जॉब। वो इवेंट के ऊपर बेसिस था, ये हमारा जॉब के ऊपर, और एक्टिविटी, जॉब या एक्टिविटी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर बेस है। पर्ट इज पुट एम्फेसिस ऑन द इवेंट, जबकि हमारा पर्ट जो था वो इवेंट ओरिएंटेड था। दिस टेक्निक वाज डिवाइस्ड बाय, इन्होंने इसको MR वॉकर एंड जेई कैली USA, इन्होंने इनको 1957 में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इन्होंने बनाया था इसको, डिवाइस को। उसके बाद ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग पर्पज के लिए यूज होने लगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि साइट क्लियरेंस, यहाँ पहली एक्टिविटी है, यहाँ चल रही है, ये दिखा रहा है यहाँ पे कि इतने तक चल रही है। अभी टाइम नहीं दिखा रखा है इसके अंदर, लेकिन टाइम भी दिखा, देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये यहाँ पे साइट क्लियरेंस चल रही है, तो यहाँ लिखा होता है कि 5 डेज में हो रही है या 7 डेज में हो रही है, जितने भी वीक में हो रही है वो। ठीक है,
उसके बाद डिगिंग फाउंडेशन है तो यहाँ नीचे लिखा होगा उसके अंदर, तो इसीलिए इसको क्या है एक्टिविटी बेस्ड बोलते हैं। और इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्सेज कंज्यूमिंग दोनों शो होता है। ठीक है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि दो सिमिल्टेनियसली, हम लोग कल भी पढ़ रहा था कि दो एक्टिविटी साथ साथ चल रही होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, फैब्रिकेशन हो रहा है, बन रही है वो चीज, फिर उसके बाद यहाँ असेंबली हो जाएगी, दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं एक्टिविटीज को। और उसमें सिर्फ ऐसे यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे कंप्लीट, कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है कुछ शो नहीं होता उसके अंदर, लेकिन सीपीएम में टाइम भी शो किया होता है। तो ये सीपीएम नेटवर्क है। अब इसके बाद आ जाएगा, पेपर में पूछ लेते हैं, या तो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट और सीपीएम या नेटवर्क। ये पेपर में इसमें से 2 नंबर का बने, 10 नंबर का, कितने का भी बन सकता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद है कि डिफरेंस क्या होता है। पहला है आपका, ये डिफरेंस में पूछ सकता है, तो आप ऐसे करके जैसे बनाते हो, एक साइड पार्ट लिखा है सीपीएम, लेकिन इसने ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले हम पार्ट पढ़ेंगे। पहला तो यही हो जाएगा कि ये वाला इवेंट ओरिएंटेड है, और सीपीएम जो है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। उसके बाद हमारा इसके अंदर हमारा इवेंट ओरिएंटेड हो गया, ये हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 3 टाइम एस्टिमेट करके चलते हैं हम लोग, जो पार्ट है इसके अंदर, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। अब ये क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने। पहला जो है हमारा मिनिमम टाइम पॉसिबल टाइम, जिसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, उसको क्या है ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। एक मिनट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या, एस्टिमेट टाइम क्या होगा, द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच ए जॉब एंड ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, कि मिनिमम टाइम जिसके अंदर हमारा काम जो है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा, आइडियल कंडीशन है, एक अच्छी कंडीशन में। ठीक है, उसको हमने सोचा है 6 महीने में हमारा काम कंप्लीट होएगा, तो हमारा काम उसी टाइम पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी टाइम। It is the ideal assumed time which the project never complete. No provision are made for delay. और ये वाला टाइम नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो, कम ज्यादा जरूर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होती है। और फॉर डिले और सेटबैक अराइवमेंट डिनोटेड बाय, इसके अंदर कोई भी कितना डिले हो रहा है या पहले कंप्लीट हो रहा है कुछ शो नहीं किया होता, और इसको हम लोग टीओ से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है आपका, ये हो जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम। इसमें क्या होता है कि निराशावादी टाइम, इसमें हमारी जो प्लानिंग है वो क्या है, रोस्ट कंडीशन में चली जाती है। मैक्सिमम पॉसिबल टाइम टेकन बाय एक्टिविटी अकम्प्लिश इट्स जॉब अंडर रोस्ट कंडीशन, बुरी से बुरी कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमने अब नॉर्मल जो कंडीशन है उनको कंसीडर नहीं किया है, एवरीथिंग वेंट इज रॉन्ग, जो भी हमने सोचा है सब कुछ गलत हो गया है। ठीक है, इसको टीपी से डिनोट करेंगे हम लोग, पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक से आशावादी, जो हमने सोचा आइडियल जो टाइम है, मिनिमम पॉसिबल टाइम। रोहित 90 रोल नंबर अंडू कर दे इसको, क्या करना चाह रहा है, अंडू कर। रोहित आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?